हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं ने तबाही मचाई हुई है। इस मानसून में अब तक 302 लोगों की जान चली गई है, जबकि 11 लोग अभी भी लापता है। इस दौरान 578 पशुओं की भारी बारिश के कारण जान चली गई, जबकि 700 घरों को आंशिक नुकसान हुआ है। अभी तक करीब 800 करोड़ का नुकसान प्रदेश में संपत्ति का भारी बारिश के कारण हो चुका है। राजस्व विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ओंकार शर्मा ने बताया कि इस मानसून में भारी बारिश के कारण राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि इस बार मौसम विभाग ने मानसून के सामान्य रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन कुछ स्थानों पर सामान्य से ज्यादा बारिश हुई, जिसके कारण लोगों की जान के साथ आर्थिक नुकसान भी हुआ है। 15 सितंबर तक मानसून चलेगी। उसके बाद पूरे नुकसान आंकलन कर रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को मुआवजे के लिए भेजा जाएगा। बरसात के मौसम में पिछले कल शाम तक जो है 302 लोगों की मृत्यु हुई है और इसके अलावा 11 लोग अभी भी मिसिंग है। इसके अलावा हमारे जो है लगभग 578 एनिमल्स की डेथ हुई है। बहुत सारे हमारे कच्चे और पक्के मकान फुली डैमेज्ड हुए हैं और बहुत सारे जिसमें कि लगभग 700 के आसपास जो है वो पार्शियली डैमेज मकान हुए हैं। इसके अलावा हमारी कई शॉप्स हैं, काउ शेड्स हैं, इस प्रकार का बहुत ही नुकसान हुआ है। और इसका जो पूरा आंकलन अभी तक पिछले कल शाम तक है, लगभग 800 करोड़ का नुकसान का जो जायजा अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार का ने लिया है। जो हमारे पास सूचना जो हमारे 12 जिलों से आई है उसके अनुसार 800 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान है। ये जो बारिशें हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि इस मानसून में ये प्रोडिक्ट किया गया था कि नॉर्मल मानसून रहेगी, नॉर्मल से बेटर रहेगी। नुकसान इतना ज़्यादा हुआ है, उसके बावजूद जो बारिश है, बरसात है, वो नॉर्मल से -19% चल रही है। केवल मात्र एक जिला है कुल्लू, जहाँ पे कि नॉर्मल से 26% जो है अधिक बारिश हुई है। ये -19 का जो आंकड़ा है, हो सकता है कि अभी कुछ दिनों के बाद जो बरसात होगी और होगी, तो जब तक हमारी मानसून खत्म होगी, हो सकता है कि ये नॉर्मल के आंकड़े में आ जाए। नॉर्मल हम उसको कहते हैं कि जिसमें कि नॉर्मल से 8 से 10% अगर उससे कम भी रहती है या ज़्यादा भी होती है तो उसको नॉर्मल मानसून बोला जाता है। नुकसान का जो कारण हम जो देख पा रहे हैं, वो कारण ये है कि ये पहले तो काफ़ी समय तक ये जो मानसून है वो स्ट्रेस में चली जाती है। उसके बाद जम के बाद जो मेघ जो बरसते हैं, तो जब ज़्यादा बारिश होती है उसके बाद धूप जाती है, फिर ज़्यादा बारिश होती है, उसके कारण जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लैंडस्लाइड आ रहे हैं। उसकी वजह से ही जान माल की नुकसान हो रहा है। और जब भी ज़्यादा बारिश होती है तो उससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, उससे ही ज़्यादा लोगों के बहने का, पशुओं का ये बहने का अंदाजा है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो ऑफिशियल मानसून है वो 15 सितंबर तक रहता है। और ऐसे भी इंस्टांसेस हुए हैं कि जो मानसून है 15 सितंबर के बाद तक भी चला है। तो ये अभी तक का इसका आंकलन है। जैसे ही पूरा ये हमारा मानसून सीजन हो जाएगा तो पूरा का पूरा जो भी नुकसान हुआ है उसका जायजा लेकर के एक मेमोरेंडम बना के भारत सरकार को भेजा जाता है। उसके बाद भारत सरकार की एक टीम आती है, उसका आकलन करती है। उसके बाद जो भी NDRF और SDRF में जो पैसा जो है उस समय वितरित किया जाता है। और इस प्रकार की जो है स्टडीज भी करवाई जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से भी, डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से भी। हम जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, भारत सरकार है, उनसे हम ये मामला टेकअप करते हैं। लेकिन जैसा कि आपको बताया गया कि जिन क्षेत्रों में कम बारिश होती थी, जैसे कि आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो आपदा है इस बार जो है किन्नौर में और लाहौल स्पीति में आई है, क्योंकि इन जिलों में कम बारिश होती है। वहाँ पे ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो पहाड़ दरके हैं और साथ में और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये फ्रेजाइल माउंटेन होने की वजह से वहाँ पे लैंडस्लाइड आए हैं। और एक
जो सबसे बड़ी त्रासदी जो है वो धर्मशाला में जो है बहुत ज़्यादा बारिश होने के हिस्से का कारण जो है काफ़ी लोग उसमें, एक गांव था वो भी दब गया था और भी फ्लड आने की वजह से नुकसान हुआ था। तो ये इरेटिक जो भी बिहेवियर रहता है जब मानसून का, उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान। डेथ जो मैंने ऐसा आपको पहले बता दिया, टोटल जो डेथ अभी तक है 302 डेथ हो चुकी है और 11 जो मिसिंग है उनको भी हम डेथ में ही मान लें तो कुल मिला के 313 जो है इस प्रकार के मिसिंग और डेथ मिला के लेते हैं। और ये जैसे कि आपका प्रश्न है कि जो ज़्यादा लैंडस्लाइड आने की वजह से या फ्लडिंग की वजह से ज़्यादा डेथ होगी। एक बहुत ही अगेन मैंने बताया कि जिस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, लेकिन वह छोटा प्रदेश है, छोटा जिला है, लगभग 1 लाख की आबादी है, लेकिन उसमें 44 डेथ होना एक बड़ी बात है। शिमला में 42 हुई है, उस तरह से इवनली बाकी चंबा में 30 हुई है। इस प्रकार से सभी जिलों में डेथ हुई है। तो हम नहीं कह सकते लेकिन किन्नौर वाली बात जो है वो जरूर थोड़ी जो लीग के और जिसकी जितनी पॉपुलेशन उससे हटके दिखती है, वो इसी की वजह से है कि आपने देखा हो कि किन्नौर में जिस प्रकार से वो लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था, ब्रिज को भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि हमारी सड़कें पीडब्ल्यूडी की जगह जगह बिछी हुई हैं तो उनको सड़कों को नुकसान होता है। उसके बाद आता है हमारा कि जो जल शक्ति विभाग की जो स्कीमें हैं वो बह जाती हैं, उनके हेड बह जाता है, वहाँ पे नुकसान होता है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर और जो भी कोई भी सेक्टर जो है वो छूटा नहीं रहता किया है। इसके बारे में अभी कोई मेरे पास जानकारी नहीं। द टारगेट न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।